हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एज वी ऑल नो, कैपिटल इज़ द अमाउंट विच इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय द पार्टनर्स इनटू द बिजनेस। किसी भी एक बिजनेस को चलाने के लिए जो बिजनेस के प्रोप्राइटर होते हैं या उनके पार्टनर्स होते हैं, वो बिजनेस में पैसा लगाते हैं। उस अमाउंट को हम यहाँ पर कैपिटल कहते हैं। और कभी कभी फर्म उनके इस अमाउंट को कंपनसेट करने के लिए उस इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जैसा कि हमने बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ कंपनसेशन अमाउंट अलाउड बाय द फर्म टू द पार्टनर्स ऑन देयर इन्वेस्टमेंट इनटू द फर्म। तो ये हो जाता है एक एक्सपेंस फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। Interest on capital is an expense from the business point of view for the firm, as it is paid by the firm and received by the partners. So it will be debited. क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो इसलिए बिजनेस की बुक्स में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम इसे डेबिट करेंगे। हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जिसे हमने क्रेडिट किया था इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज ट्रीटेड एज इनकम बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस। ठीक है, तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यानी कि जर्नल एंट्री, क्योंकि ये एक एक्सपेंस है इसलिए डेबिट होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। बिजनेस प्रोवाइड करता है, पार्टनर को मिलता है, उनकी कैपिटल इंक्रीज हो जाती है, इसीलिए पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट, एज द केस में बी, कि वहाँ पर जो कैपिटल है वो फ्लक्चुएटिंग मोड में है या फिक्स्ड मोड में है। देन इसकी सेकंड यानी कि क्लोजिंग एंट्री, ट्रांसफर एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। फिर हम क्या करते हैं, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने अलाउ किया है उसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारी दो जर्नल एंट्रीज हमें पास करनी होगी इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो जर्नल एंट्री नहीं है बल्कि कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल एक नॉर्मल सिंपल इंटरेस्ट की तरह, जैसा कि हम अपनी छोटी क्लासेस में 6th और 7th में सीखते आए हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पर ये फॉर्मूला मैंने लिखा, आप लोग देख सकते हैं। अमाउंट ऑफ कैपिटल, तीन चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है, कितना कैपिटल पार्टनर्स ने लगाया है बिजनेस में, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकॉर्डिंग टू देयर पार्टनरशिप डीड, कि उनको जो उनकी कैपिटल है उस पर कितना एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है, और टाइम पीरियड, उन्होंने कैपिटल कितने टाइम के लिए बिजनेस में इंट्रोड्यूस करे। तो वही PRT वाला फॉर्मूला, प्रिंसिपल, रेट, अमाउंट, कोई कुछ स्पेशल नहीं है, बस स्पेशल एक ही चीज़ है आपकी इस टॉपिक में जो आपने अच्छे से ध्यान रखनी है, और वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन ओपनिंग कैपिटल। ये यहां पर नोट करने वाली बात है बेटा, आपको याद रखना है कि जब भी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करोगे तो क्लोजिंग कैपिटल पर नहीं करोगे, ओपनिंग कैपिटल पर करोगे। क्या फर्क होता है, क्लोजिंग कैपिटल इज द कैपिटल एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। क्लोजिंग कैपिटल होती है एक अकाउंटिंग पीरियड के एंड में जो भी पार्टनर्स की कैपिटल है, आफ्टर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज ड्यू टू प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, वटएवर। और ओपनिंग कैपिटल इज द अमाउंट विच इज शोन बाय द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। साल की शुरुआत में जो उनकी कैपिटल है उसे हम कहते हैं ओपनिंग कैपिटल। तो जो इंटरेस्ट आप दोगे वो ओपनिंग कैपिटल के बेस पर दोगे, क्लोजिंग कैपिटल के बेस पर नहीं दोगे। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको हमेशा याद रखना है। व्हेन क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन इन द क्वेश्चन, फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में आपके पास क्लोजिंग कैपिटल आ गया तो आपको पहले उसे ओपनिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन आप उससे इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। ठीक है भाई, तो हमने तीन बातें सीखी। सबसे पहले कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एक्सपेंस है
जो कि फर्म पे करती है, पार्टनर्स को मिलता है ऑन देयर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। दूसरा इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जिसमें हमें 2 जर्नल एंट्री पास करनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल / करंट अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लोजिंग एंट्री, ट्रांसफर एंट्री। कभी कभी हम इसकी कंबाइन एंट्री भी कर सकते हैं बेटा, हम डायरेक्ट कर सकते हैं। लाइक हम सीधा लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। मैं वैसे ही आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं कि अगर हमें यहाँ पर कोई सिंगल एंट्री पास करनी हो तो हम कैसे करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट होगा या करंट, ये तो डिपेंड करेगा बेटा कि वहां पर कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग। अब हम बार बार बोलते हैं कि कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग, फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग। बेसिकली इनमें डिफरेंस क्या है बेटा? डिफरेंस हमारे एग्रीमेंट का है। एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट, हमने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि हम अपनी कैपिटल को कौन से मोड में रखेंगे। फिक्स्ड कैपिटल यानी कि कैपिटल बिल्कुल फिक्स है, उसमें होने वाले जो चेंजेस हैं ड्यूरिंग द ईयर, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, लॉस, इसका कोई इफेक्ट उन पर नहीं पड़ेगा। कैपिटल जो है वो अनअफेक्टेड रहेगी होने वाले रूटीन इनकम और एक्सपेंस के कारण, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कैपिटल आर फिक्स्ड, नाम से ही पता लग रहा है आपको, कैपिटल आर फिक्स्ड। ठीक है जी। फ्लक्चुएटिंग में आप समझ लो, फ्लक्चुएटिंग समझने के बाद शायद फिक्स का मतलब आप और अच्छे से समझ जाओ। फ्लक्चुएट यानी कि चेंज आना, बिजनेस में होने वाले किसी भी प्रॉफिट या लॉस से कैपिटल का इंक्रीज या डिक्रीज हो जाना ही कैपिटल का फ्लक्चुएट होना है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मोड का मतलब है कि यहाँ पर कैपिटल में जो कैपिटल हमने यहाँ पर रखी हुई है उसका जो मोड है वो फ्लक्चुएटिंग है। पार्टनर को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, कैपिटल इंक्रीज हो गई। उन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने उनसे चार्ज किया, कैपिटल डिक्रीज हो गई। कोई प्रॉफिट हुआ, कैपिटल इंक्रीज, लॉस हुआ, कैपिटल डिक्रीज, मतलब वो फ्लक्चुएट करती रहेगी पूरे साल में। और जो भी एंड ऑफ द ईयर हमारी कैपिटल आ जाएगी वो क्लोजिंग हो जाएगी। तो फिक्स्ड में कैपिटल फिक्स रहती है, सिर्फ 2 चीज़ों का इफेक्ट आता है, कैपिटल विड्रॉन और एडिशनल कैपिटल। जब आप परमानेंटली कोई कैपिटल विड्रॉ कर लेते हैं बिजनेस में से, या ज़रूरत पड़ने पर और फर्दर कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस करते हैं, फिक्स कैपिटल तभी चेंज होती है, अदरवाइज वो चेंज नहीं होती। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स की सैलरी, उनका कमीशन, कोई प्रॉफिट, कोई लॉस कैपिटल को अफेक्ट नहीं करता। ठीक है जी। जबकि इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग, जो परमानेंट कैपिटल विड्रॉन है, जो एडिशनल कैपिटल है, वो तो इसको इंक्रीज और डिक्रीज करेगा ही, बट डेली रूटीन की होने वाली ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इन सब के कारण हमारी कैपिटल अफेक्टेड हो जाएगी। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूं। हम पहले चलते हैं व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड। हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। एक्चुअली बेटा आपको इस टॉपिक में जनरली यही एक प्रॉब्लम आएगी कि वो आपको उठाकर क्लोजिंग कैपिटल दे देगा, आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा, पहले आपको उसे ओपनिंग में बदलना होगा और फिर आप कैलकुलेट करेंगे। बट ओपनिंग में बदलने के लिए आपको चेक करना होगा कि हमारा जो बिजनेस है उसमें जो कैपिटल्स हैं, वेदर इट इज़ फिक्स्ड मोड और फ्लक्चुएटिंग मोड, क्योंकि आप जो मोड उन्होंने चूज़ किया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ेंगे। क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग पर जाने के लिए मैंने फॉर्मूला लिखा, क्लोजिंग कैपिटल प्लस कैपिटल विड्रॉन, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल। बस फिक्स्ड में यही 4 चीज़ें हैं टोटल, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, कैपिटल विड्रॉन, एडिशनल कैपिटल। सिंपल सा फंडामेंटल है, जिस भी चीज़ से कैपिटल बढ़ती है उससे माइनस कर दो, जिससे कम होती है उससे प्लस कर दो, क्योंकि हमें वापस जाना है, रिवर्स जाना है, क्लोजिंग से ओपनिंग पर जाना है। एग्जाम्पल के लिए मैंने बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपए की कैपिटल से,
ज़रूरत पड़ने पर आफ्टर 3 मंथ मैंने उसमें 50,000 और इंट्रोड्यूस कर दिया। अब मेरी कितनी कैपिटल हो गई बिजनेस में? 1,50,000। फिर मुझे लगा कि 1,50,000 इज़ मोर देन इनफ अमाउंट और मुझे इतने पैसे की बिजनेस में लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने 30,000 रुपीज़ का कैपिटल विड्रॉन कर लिया। तो 150 माइनस 30, अब मेरी कैपिटल रह गई 120। दिस इज क्लोजिंग कैपिटल। बट हमें जाना है वापस ओपनिंग पर। तो जो कैपिटल विड्रॉन है जिससे मेरी कैपिटल डिक्रीज हुई थी, मैं वापस ऐड कर दूंगा, और जो कैपिटल विड्रॉन है जिससे मेरी कैपिटल जो एडिशनल कैपिटल है जिससे मेरी कैपिटल इंक्रीज हो गई थी, उसे मैं वापस माइनस कर दूंगा। कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। ये तो फॉर्मूला है, कोई बात नहीं, आप लोग इसे लर्न कर सकते हो, बट कॉन्सेप्ट बड़ा इजी है। ओपनिंग से क्लोजिंग पर जाते टाइम जो जो चीज़ें ऐड हुई थी जिसके कारण भी पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज हो गई थी, वो सब माइनस कर देंगे। क्लोजिंग से ओपनिंग पर जाते वक्त, उल्टा चलते वक्त, रिवर्स मोड में हम, तो जो जो चीज़ें प्लस हुई ड्यूरिंग द ईयर वो सब माइनस हो जाएंगी, और जो जो चीज़ें माइनस हुई वो सब प्लस हो जाएंगी। जिससे भी कैपिटल इंक्रीज हुआ वो हम डिक्रीज कर देंगे, जिससे भी डिक्रीज हुआ वो अब हम इंक्रीज कर देंगे। अगर कैपिटल फिक्स है तो हमारी कैपिटल पर सिर्फ 2 ही चीज़ों का इफेक्ट आया था, या तो कैपिटल विड्रॉन का या तो एडिशनल कैपिटल का। लेकिन अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल विड्रॉन, ड्रॉइंग्स, लॉसेस, इन सबसे मेरी कैपिटल डिक्रीज हुई होगी, मैंने प्लस कर दिया। प्रॉफिट्स, एडिशनल कैपिटल या पार्टनर्स को मिलने वाली सैलरी या कमीशन, इससे मेरी कैपिटल इंक्रीज हुई होगी, और इसको मैंने वापस माइनस कर दिया अपनी ओपनिंग कैपिटल पर जाने के लिए। ठीक है भाई। अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बच्चों को कंफ्यूज करती है, कैपिटल विड्रॉन और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। कैपिटल विड्रॉन, जिसे मैंने ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल कहा, यहां पर देख लेते हैं हम। कैपिटल विड्रॉन और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या फ़र्क होता है? देखो बेटा, फ्लक्चुएटिंग मेथड में तो ऐसा सच कोई खास फर्क नहीं होता। कैपिटल विड्रॉन और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट ऑलमोस्ट एक ही बात हो जाती है। बट अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट और कैपिटल विड्रॉन में बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि कैपिटल विड्रॉन ऐड होगा बट ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट ऐड नहीं होगा। अब आप कैसे पहचानेंगे? कैपिटल विड्रॉन के लिए हमेशा क्वेश्चन में बहुत क्लियरली मेंशन किया गया होगा कि यहाँ पर हमने जो कैपिटल है उसे विड्रॉ कर लिया है, अपनी कैपिटल को परमानेंटली रिड्यूस कर दिया है। भाई मेरी कैपिटल थी बिजनेस में 5 लाख, मेरे पार्टनर की थी 3 लाख। अब मैंने डिसाइड किया कि मैं भी 3 लाख रुपए ही रखूंगा जितना कि मेरे पार्टनर ने रखा हुआ है, और मैंने 2 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए। दिस इज कैपिटल विड्रॉन। बट मुझे मेरे घर पर 20,000 रुपये की ज़रूरत है, मुझे अपने बच्चों की स्कूल फ़ी पे करनी है, और मैंने वो बिजनेस से विड्रॉ कर लिए। दिस इज ड्राइंग्स। तो कैपिटल विड्रॉन और ड्राइंग्स में काफ़ी बड़ा डिफरेंस होता है। कई बार स्टूडेंट को पता नहीं लगता, वो क्वेश्चन में दोनों को एक जैसा मानकर चलते हैं। कुछ जगह पर उसका कोई इफेक्ट भी नहीं आता, बट कैपिटल फिक्स में उसका इफेक्ट आएगा और आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो याद रखना है, कैपिटल विड्रॉन जिसमें हम ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल करते हैं, परमानेंट अपनी कैपिटल को रिड्यूस कर देते हैं, जबकि ड्राइंग्स, सिर्फ ड्राइंग्स, जनरल ड्राइंग्स या ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, ज़रूरत पड़ने पर अपने डेली रूटीन के जो हमारे डोमेस्टिक एक्सपेंस हैं उनके लिए बिजनेस में से पैसे निकाल लेना। वो पैसा हम जनरली अपने प्रॉफिट, अपनी सैलरी या अपनी कमीशन जो भी हमें बिजनेस से मिलती है उसमें से विड्रॉ करते हैं, तो उसे हम कहते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। और जो परमानेंट विड्रॉ करते हैं उसे हम कहते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। तो फॉर्मूला आप लोगों के सामने, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट। व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, फॉर्मूला काफ़ी छोटा सा है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस कैपिटल विड्रॉन माइनस एडिशनल कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल। बट व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, क्लोजिंग कैपिटल प्लस कैपिटल विड्रॉन प्लस ड्राइंग प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस लॉस, जिस भी चीज़ से हमारी कैपिटल कम होती है, देखो मैं यहाँ प्लस कर रहा हूँ क्योंकि मैं रिवर्स मोड में हूँ, क्लोजिंग से ओपनिंग पर जा रहा हूँ, माइनस प्रॉफिट माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी कमीशन, जो भी चीज़, जरूरी नहीं है ये सब होगा एक क्वेश्चन में, बस ये देख लेना क्या प्लस हुआ होगा ओपनिंग से क्लोजिंग जाते हुए।
तो वापसी जाते हुए उसे उठाकर माइनस कर देना, और ये देख लेना कि क्या माइनस हुआ है तो उसे उठाकर प्लस कर देना। तो आपको फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है भी बच्चों, तो ये कॉन्सेप्ट है आपका बेसिक। मैं इसके बेस पर आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। सो मैंने यहाँ पर बोर्ड पर बेटा आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चंस लिखे, एक एक करके दोनों क्वेश्चंस को करते हैं, और जो कॉन्सेप्ट आज हमने अपनी वीडियो में सीखे उनको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है भाई, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन वेरी सिंपल, जिसमें स्पेशली इन्होंने कुछ नहीं कहा है। हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन है। देखो कैसे, A and B are 2 partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2, having capitals of rupees 5 lakh and rupees 4 lakh on 1st April 2020। हमारा जो ईयर एंड है वो 31 मार्च 2021 है। इसका मतलब ईयर है अप्रैल 20 से मार्च 21, और हमें जो कैपिटल के बैलेंसेस गिवन है वो 1 अप्रैल 2020 के गिवन है। इट मीन्स हमें ओपनिंग कैपिटल ही गिवन है, और जब ऑलरेडी ओपनिंग कैपिटल है तो जो 2 फॉर्मूला मैंने बताए थे आपको क्लोजिंग से ओपनिंग पर जाने के लिए, वो इस क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल, छोटी क्लासेस की तरह, जैसा हम 6th-7th में इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे, बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। तो देयर आर 2 पार्टनर्स, A's कैपिटल 5 लाख, B's कैपिटल 4 लाख, बट ऑन 1st July 2017 A introduced 1 लाख रुपीज एज एडिशनल कैपिटल। यहाँ पर A की कैपिटल 1 अप्रैल 2020 को 5 लाख और 1 जुलाई 2020, यहाँ पर डेट गलत हो गई बेटा, 1 जुलाई 2020 को उसने 1 लाख रुपए ड्यूरिंग द ईयर और एज एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिए। तो 5 लाख रुपए की कैपिटल से उसने स्टार्ट किया था 1 अप्रैल को, और उसके बाद ज़रूरत पड़ने पर 1 जुलाई को उसने 1 लाख रुपया बिजनेस में और इंट्रोड्यूस कर दिया। दिस इज नोन एज एडिशनल कैपिटल। बी इंट्रोड्यूस रुपीज 10,000, बी ने भी इंट्रोड्यूस किया है, ऐसा नहीं है कि बी ने कुछ इंट्रोड्यूस नहीं किया, एज देयर कैपिटल, और क्योंकि ये ड्यूरिंग द ईयर इंट्रोडक्शन है इसलिए ये एडिशनल कैपिटल हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू पार्टनर्स एट 10% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पर मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज कर दी IOC। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। चलो अब मैं कोशिश करता हूँ आपको क्वेश्चन समझाने की। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। एज कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2020, एज कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2020 कितनी कैपिटल है? 5 लाख। बट उसने क्या किया? एज एडिशनल कैपिटल एज ऑन 1 जुलाई 2020 कितना आ जाएगा यहां पर? रुपीज 1 लाख। समझ में आया भाई? ए की कैपिटल 1 अप्रैल को थी 5 लाख, फिर उसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी 1 लाख, और हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल, जबकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो है यहां पर 10% पर एनम। तो वेरी सिंपल, 1 अप्रैल को हमारी कैपिटल थी 5 लाख, इस पर हम इंटरेस्ट देंगे 10%। बट यहां ध्यान देना है, 1 अप्रैल को हमारी कैपिटल थी 5 लाख, ए की कैपिटल, अप्रैल में 5 लाख, मई में 5 लाख, जून में 5 लाख, बट जुलाई में इट विल बी 6 लाख। मेरी बात को ध्यान से सुनो,
1 अप्रैल को ए ने कैपिटल जो इंट्रोड्यूस करी, या फिर पहले से जो उसकी कैपिटल के बैलेंसेस थे 1 अप्रैल 2020 को, वो थे 5 लाख रुपए। अप्रैल में 5 रहा, मई में 5 रहा, जून में 5 रहा, बट उसने 1 जुलाई को 1 लाख रुपए और लगा दिए, तो जुलाई में कितना हो गया 6 लाख। तो उसकी जो कैपिटल 1 अप्रैल को 5 लाख थी, इट विल बी 6 लाख ऑन 1 जुलाई 2020। तो जो 5 लाख रुपीज़ हैं वो 3 महीने तक रहे बेटा। कौन से 3 महीने? अप्रैल, मई और जून। तो 5 लाख पर हम देंगे 3 मंथ का इंटरेस्ट, और फिर एक ही कैपिटल हो गई रेस्ट ऑफ द मंथ 6 लाख। भाई एक साल में 12 महीने होते हैं, पहले 3 महीने 5 लाख पर, उसके बाद उसकी कैपिटल 6 लाख रुपए हो गई। फिर क्वेश्चन साइलेंट है, ना कुछ निकाला ना कुछ और दिया, तो बचे हुए जो रेस्ट ऑफ द मंथ हैं, यानी कि 9 मंथ, उसकी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कितने मंथ पे निकालेंगे? 9 मंथ पर। ठीक है जी। तो पहले 3 महीने के लिए 5 लाख और बचे हुए 9 महीने के लिए 6 लाख। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? 1 जुलाई से, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1 जुलाई से 31 मार्च ए ने कैपिटल लगाई 1 अप्रैल 2020 को 5 लाख, 1 जुलाई 2020 को 1 लाख और, तो अप्रैल मई जून 3 महीने तक 5 लाख, फिर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च 6 लाख। तो 6 लाख पर 9 मंथ का, 5 लाख पर 3 मंथ का, टोटल करेंगे 0 से 0 हमने काट दिया, 3 4 12, और यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 12,500। अगेन हम यहाँ पर जाएंगे, 0 से 0 हमारा कट गया, 6 1 6, 6 2 12 हो गया यहाँ पर, और ये 2 5, तो ये आ गया 45,000। अगर मैं यहाँ पर इसको टोटल कर दूँ तो 57,500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल। समझ में आया भाई आप लोगों को? यहाँ पर अब हमारे पास बी है, बी की जो कैपिटल है ऑन 1 अप्रैल 2020 4 लाख रुपए है, फिर 1 जुलाई को उसने 10,000 रुपये और इंट्रोड्यूस कर दिए। तो बिल्कुल सेम आपने करना है, ये आपके लिए। वीडियो को पॉज कर दो और खुद करके देखो, ठीक है? कैसे होगा? बीज कैपिटल 4 लाख फॉर अप्रैल मई जून 3 मंथ का इंटरेस्ट, उसके बाद उसकी कैपिटल हो गई 4,10,000। ठीक है जी। तो 4,10,000 पर फिर 9 मंथ का हमने कैलकुलेट किया, जो दोनों निकल के आए उनको ऐड कर दिया, टोटल इंटरेस्ट ऑन बीज कैपिटल आ जाएगा। ठीक है भाई? तो आप खुद करके देखना इसको, बिल्कुल सिंपल है, एक ही तरह ही आपको करना है, बस फिगर्स और नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखना है ध्यान से, वो कहता है एक्स एंड वाई आर 2 पार्टनर्स, देयर कैपिटल्स एट द एंड ऑफ द ईयर। देखो कितना क्लियरली उसने मेंशन किया यहां पर, एंड ऑफ द ईयर। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्लोजिंग, एंड ऑफ द ईयर इसका मतलब क्या? क्लोजिंग। तो अब की बार हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन है 5 लाख एंड ₹3 लाख। एक्स कैपिटल 5 लाख, वाइज कैपिटल 3 लाख। ड्यूरिंग द ईयर एक्स ड्रॉइंग्स एंड वाइज ड्रॉइंग्स, एक्स की ड्रॉइंग गिवन है बेटा 1 लाख रुपए और वाई की ड्रॉइंग्स 50,000 रुपए। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर वॉज ₹1,50,000 which is shared by them in the ratio of 2:1. Calculate interest on capital at 10% per annum for the year ended 31st March 2021. तो बस समझने वाली एक ही बात, इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन था, बट हमारे सेकंड क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। तो पहले मैं क्लोजिंग को ओपनिंग में बदलूंगा। पहला काम क्या होगा? क्लोजिंग को ओपनिंग में बदलना। अब प्रॉब्लम ये है कि ये कैसे पता लगाएं कि कैपिटल आर फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, क्योंकि वो पता लगेगा तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो बेटा जब क्वेश्चन में
या हम कह सकते हैं जब क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट हो कि कैपिटल पार्टनर्स ने कौन से मोड पर रखी हुई है, फिक्स या फ्लक्चुएटिंग, तो हम ऑलवेज फ्लक्चुएटिंग टेक करते हैं। हमें हमेशा फ्लक्चुएटिंग मोड को मानकर चलना है। क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट है, कहीं नहीं बताया, उसे बता देना चाहिए था कि कैपिटल आर फिक्स्ड, या उसे बताना चाहिए था देयर आर करंट अकाउंट्स इन द क्वेश्चन, तो हम समझ जाते कैपिटल फिक्स है। बट वो चुप है, कहीं नहीं बता रहा कि कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग, तो फिर पक्का फ्लक्चुएटिंग है। अब हमें फॉर्मूला फ्लक्चुएटिंग वाला लगाना है, हाँ वही बड़े वाला जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। बट बेटा हमें तो वही यूज़ करना है जितना हमारे क्वेश्चन में गिवन है। क्या क्या गिवन है? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स से बताओ कैपिटल इंक्रीज होती है या डिक्रीज? ऑब्वियसली डिक्रीज होती है, तो हम क्या करेंगे सर? इंक्रीज करेंगे, क्योंकि हम तो रिवर्स मोड पर हैं, हमें तो वापस जाना है क्लोजिंग से ओपनिंग में। जब हम ड्राइंग्स करते हैं तो कैपिटल कम हो जाती है, बट हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। जब प्रॉफिट होता है तो कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। देखो दो ही चीज़ें हैं यहाँ, एक तो क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, उसके अलावा ड्राइंग्स और प्रॉफिट। ड्राइंग्स से कैपिटल कम होती है तो हम बढ़ा देंगे वापस, और प्रॉफिट से कैपिटल इंक्रीज हो जाती है तो हम उसको वापस कम कर देंगे, क्योंकि हमें रिवर्स जाना है, हमें वापस ओपनिंग कैपिटल पर जाना है। और हम कौन सा मोड लेकर चल रहे हैं बेटा? यहाँ पर हम यहाँ पर फ्लक्चुएटिंग लेकर चल रहे हैं। लेकर नहीं चल रहे हैं, हमें लेकर चलना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बताया ही नहीं है। तो सॉल्यूशन फ्लक्चुएटिंग मेथड। सबसे पहला काम क्लोजिंग कैपिटल को ओपनिंग में कन्वर्ट करना। देयर आर टू पार्टनर, देखो कैसे करेंगे, एक्स एंड वाई। एक्स की क्लोजिंग कैपिटल लिख दो यहां पर, वाई की क्लोजिंग कैपिटल लिख दो यहां पर, इनकी ड्राइंग्स ऐड कर दो। ड्राइंग्स कैपिटल विड्रॉन नहीं है, ये सिंपल ड्राइंग्स है। जब वो कुछ नहीं बोल रहा ना तो ये जनरल ड्राइंग्स है। अगर कैपिटल विड्रॉन होता तो वो स्पेसिफिकली मेंशन करता, ठीक है? तो ये सिंपल ड्राइंग्स है, यानी कि ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। क्वेश्चन को समझना सीखना है बेटा। ये 1 लाख और वाई के लिए 50,000, तो ये वापस जब ऐड हो जाएगा, चलो एक ही साथ कर लेंगे, और इसमें से क्या माइनस करेंगे हम? प्रॉफिट्स। अब प्रॉफिट्स कितने हैं? 1,50,000, बट किस रेशो में शेयर हुए हैं? 2:1। तो एक्स को कितना मिला होगा? ऑब्वियसली 1 लाख मिला होगा। वाई को कितना मिला होगा? जब 1,50,000 रुपए के प्रॉफिट को आप 2:1 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो आप करके देख लो, तो एक्स को कितना मिला होगा? 1 लाख। उसकी कैपिटल कितनी इंक्रीज हुई होगी? 1 लाख। तो वापस कितना हो जाएगा? 1 लाख। तो ऐसा करने से हमारी जो ओपनिंग कैपिटल निकल कर आएगी वो अगेन 5 लाख ही निकल कर आ रही है। ये कोइंसिडेंस है, जरूरी नहीं है, कुछ भी निकल कर आ सकती थी बेटा। मैंने तो रैंडमली एक क्वेश्चन फॉर्म किया था। तो यहां पर आ गई ओपनिंग कैपिटल एक्स की 5 लाख और वाई की 3 लाख। क्लोजिंग ही ओपनिंग हो गई यहां पर तो, बट हमें करके देखना है, चेंज हो सकता था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे 10% से पर एनम, वही सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे। 5 लाख का 10% जो कि आ जाएगा 50,000, और 3 लाख का 10% 30,000। मैंने कैसे किया आप देख लो, 5 लाख इंटू 10%, और क्योंकि पूरे साल का ही रहेगा यहाँ पर तो इसलिए मंथ की कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई एडिशनल कैपिटल नहीं है इस क्वेश्चन में और कोई कैपिटल विड्रॉन नहीं है, तो हमें जो मंथ की कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हो गया हमारा फ्लक्चुएटिंग मेथड में। मान लेते हैं क्वेश्चन फिक्स्ड में होता, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि उसने कह दिया होता, यहाँ पर कहीं लिख देता कैपिटल आर फिक्स्ड, दे आर मेंटेनिंग देयर कैपिटल अकाउंट ऑन फिक्स्ड कैपिटल मेथड। वो तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड अप्लाई कर रहा है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्लोजिंग से ओपनिंग पर जाने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं। कैपिटल विड्रॉन इस क्वेश्चन में नहीं है, एडिशनल कैपिटल इस क्वेश्चन में नहीं है, तो क्या हो जाता फिर उस केस में? क्लोजिंग कैपिटल ही ओपनिंग कैपिटल बन जाती। तो यहां पर क्लोजिंग कैपिटल जो x के लिए थी 5 लाख, y के लिए थी 3 लाख,
क्योंकि ना तो यहां पर कोई कैपिटल विड्रॉन था, मैं फिक्स में बता रहा हूं बेटा, फिक्स में प्रॉफिट लॉस सैलरी कमीशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग्स इन्हें यूज नहीं करते हैं, कैपिटल विड्रॉन नहीं था, एडिशनल कैपिटल भी नहीं था, तो जो क्लोजिंग कैपिटल ही है वही हमारा यहां पर ओपनिंग कैपिटल बन जाता। फिर अगेन हम वैसे ही सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर देते, x का 50 और y का 30। तो बस आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है कि हमें उसमें करना क्या है। ठीक है जी, होपफुली आज की वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी, चीज़ें क्लियर हुई होंगी, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको, और बाकी आप अपनी बुक के क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सभी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं बेटा, कोई ज़्यादा स्पेशल पॉइंट्स नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, चलो फिर मिलेंगे बेटा जल्दी ही आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके।